बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नर्सिंग थ्योरी, सेल्फ केयर, डेफिसिट थ्योरी, डोर्टा इओरम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार केएमयू को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट सबके साथ लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस थ्योरी के जो मेन फोकस है, मकसद है, इम्पोर्टेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं कि इस थ्योरी का मेन थीम क्या है, मेन मकसद क्या है। तो इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो सेल्फ केयर इम्पोर्टेंस है कि एक इंडिविजुअल खुद की किस तरह केयर करे, एक इंडिविजुअल खुद की किस तरह केयर कर सकता है। ओके, तो ये इस थ्योरी का मेन फोकस है। और फिर हम नर्स के रूल को डिस्कस करते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर अपना केयर नहीं कर सकता, खुद का केयर नहीं कर सकता, तो एक नर्स इस इंडिविजुअल को किस तरह सपोर्ट करेंगे। तो इस थ्योरी का जो मेन फोकस है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। ओके, कि सेल्फ केयर इंडिविजुअल ने किस तरह करना है। सेकंड वन, द रूल ऑफ नर्स इन सपोर्टिंग इंडिविजुअल हु आर अनएबल टू केयर फॉर देमसेल्व्स। वो बंदा, वो इंडिविजुअल जो खुद का केयर नहीं कर सकता, तो नर्स इसको किस तरह सपोर्ट करते हैं। ये है हमारे पास सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी का मेन मकसद और मेन एजम्पशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात जो है याद रखनी है कि ये नर्सिंग थ्योरी का जो सब्जेक्ट है, हमारा जो ओल्ड करिकुलम है, इसमें ये 7 सेमेस्टर में था। अब ये जो है सेकंड सेमेस्टर में है। तो मेरा जो ये लेक्चर है ना, ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी है और 7 सेमेस्टर वालों के लिए भी है और पोस्ट और इन वालों के लिए भी है। सब इस लेक्चर को जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब के लिए मैंने बनाया है। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि सेल्फ केयर डिफेक्ट थ्योरी जो है, इसकी गोल्स क्या है, ये चाहता क्या है। ओके, तो नंबर फर्स्ट इसमें प्रोमोट सेल्फ केयर। इसके जरिए हम सेल्फ केयर को प्रोमोट करते हैं कि एक इंडिविजुअल खुद का केयर किस तरह परफॉर्म करता है, खुद का केयर किस तरह करता है। नंबर सेकंड, रिस्टोर हेल्थ। हेल्थ को किस तरह रिस्टोर करना है। एक बंदा है, इसको डिजीज है, इलनेस है, सिकनेस है, वो किस तरह खुद को रिस्टोर कर सकता है, रिकवर कर सकता है, रिहेबिलिटेट कर सकता है। नंबर थर्ड है मेंटेन हेल्थ। किस तरह अपने हेल्थ को मेंटेन रखना। ओके, हेल्थ को मेंटेन रखना, मैं जिस तरह हूं, अगर मैं अपना ख्याल रखूं तो मैं इस तरह रहूंगा, फ्यूचर में मुझे कोई डिजीज नहीं होगा। ओके, तो ये इसका जो है केयर है। ओके, सॉरी, ये इसका जो है मेन गोल है। तो स्टूडेंट, ये जो सेल्फ केयर डिफेक्ट थ्योरी है, ये किसने जो है पेश किया था, डोर्टा इओरम ने पेश किया था। और स्टूडेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बिल्कुल यही एमसीक्यूज है। ओके, कि सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने जो है पेश किया था, तो ये डोर्टा इओरम ने पेश किया था। ये मेरे एमसीक्यूज में आ चुका है पेशावर सिल रीजन में। चले ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं एक्सप्लेन बैकग्राउंड ऑफ थ्योरिस्ट डोर्टा इओरम। डोर्टा इओरम थ्योरिस्ट जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ पे इसने जो है अचीवमेंट किया है, किया किया जो है इसने अचीव किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, किस ईयर में किया है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये सब जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर है कोई मुताले पाकिस्तान या पाक स्टडी का पेपर नहीं है। ओके, इसके बाद सेकंड वन, डिस्क्राइब मेजर कॉन्सेप्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इस थ्योरी के जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। मेन एजम्पशन ऑफ थ्योरी, थ्योरी के जो मेन एजम्पशंस है वो डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द मेटा पैराडाइम ऑफ ओरम थ्योरी। जो डोर्टा इओरम थ्योरी है, इसका जो पैराडाइम है वो डिस्कस करेंगे, जो हर थ्योरी में है। एक्सप्लेन डोर्टा इओरम थ्योरी, और डोर्टा इओरम थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि किस चीज पे फोकस करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर पे, कि एक इंडिविजुअल खुद का केयर किस तरह कर सकता है, या रूल ऑफ ए नर्स इन सपोर्टिंग इंडिविजुअल्स। नर्स का रूल किया है कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करे जो खुद का केयर नहीं कर सकता है।
और सेकंड लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ ओरम थ्योरी इन फील्ड ऑफ नर्सिंग। फील्ड ऑफ नर्सिंग में ओरम थ्योरी की एप्लीकेशन किया है। लास्ट वन, डिस्कस द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ सेल्फ केयर थ्योरी। सेल्फ केयर थ्योरी की जो स्ट्रेंथ है या इसकी जो लिमिटेशन है तो वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में जो सर ने बनाए हैं स्लाइड्स, इसमें सर ने मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल पेश की है और इसको फिर एक्सप्लेन किया है। लेकिन स्टूडेंट मैं जस्ट इस ऑब्जेक्टिव्स को कवर करता हूँ क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम का हिस्सा है, एग्जाम का पार्ट है, तो आप लोग इस पे जो है ध्यान दें। आगे जो इसके जो एग्जाम्पल है इस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर किसी के पास टाइम है तो वो आप जो है देख सकते हैं, वरना मैं अपने लेक्चर में इसको इंक्लूड नहीं करता, मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है। डोरतई ओरम, ये मुबारक चेहरा है डोरतई ओरम की, जो इसने मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशन और एजम्पशन और मेजर कंसेप्ट जो है पेश किया है। बैकग्राउंड किया है इसके, बॉर्न इन बेल्टमोर मेरीलैंड यूएसए इन 1914, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका मेरीलैंड में जो है 1914 में ये जो है पैदा हुई थी। कंप्लीटेड हर डिप्लोमा इन 1935 प्रोवाइडेंस हॉस्पिटल, प्रोवाइडेंस हॉस्पिटल से 1935 में इसने जो है अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया था। बीएससी डिग्री इन 1939, बीएससी डिग्री 1939 में कंप्लीट किया था। एमएससी इन 1945 एट कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका की जो कैथोलिक यूनिवर्सिटी है ना, तो 1945 में एमएससी किया है इसने। वर्कड एज डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग स्कूल एंड नर्सिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइडेंस हॉस्पिटल फ्रॉम 1940 टू 1949, 1940 से 1949 तक प्रोवाइडेंस हॉस्पिटल्स में इसने जो है ऐसा डायरेक्टर जो है काम किया नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग डिपार्टमेंट्स में। एजुकेशन ऑफ डोरतई ओरम, डोरतई ओरम की जो एजुकेशन है वो डिस्कस करते हैं। डॉक्टरेट ऑफ साइंस फ्रॉम जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी इन 1976, 1976 में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से इसने डॉक्टरेट ऑफ साइंस किया। डॉक्टर ऑफ ह्यूमन लेटर्स फ्रॉम इलिनॉइस विस्लाइन यूनिवर्सिटी 1988, 1988 में इसने इलिनॉइस विस्लाइन यूनिवर्सिटी से जो है डॉक्टर ऑफ ह्यूमनी लेटर्स किया। डॉक्टर ऑफ ह्यूमनी लेटर्स क्या है स्टूडेंट, इसको DHL कहते हैं या LHD भी कहते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा डिग्री है जो इस इंडिविजुअल को अवार्ड में दिया जाता है जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स या सोशल साइंसेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो इसकी, तो इसको ये डिग्री जो है मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग हॉनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी इन 1998, और फिर डॉक्टर ऑफ नर्सिंग हॉनर इसने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसूरी से 1998 में किया। ये भी इस तरह के एक डिग्री है जो इस इंडिविजुअल को मिलता है जो रिसर्च में काम करे, अपनी डिपार्टमेंट में काम करे और बहुत सारे इसके कंट्रीब्यूशन हो अपनी फील्ड के लिए, तो इसको ये 2 डिग्रीज जो है मिलते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किया है शी फर्स्ट पब्लिश हर कंसेप्ट ऑफ केयर इन 1959, इसने अपना कंसेप्ट ऑफ केयर 1959 में जो है पब्लिश किया। स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आ चुका है कि कंसेप्ट ऑफ केयर डोरतई ओरम ने फर्स्ट टाइम कब पब्लिश की, 1959 में, और ये किसने कंसेप्ट ऑफ केयर पेश किया था, तो ये डोरतई ओरम ही थी। ओके, इसके बाद हमारे पास है प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस इसकी क्या है, ओम वर्कड एज नर्स इन डिफरेंट एरियाज, ओम ने जो है मुख्तलिफ किस्म के एरियाज में एज ए नर्स काम किया था। ओआर नर्स, ओआर नर्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ओआर मतलब ऑपरेटिंग रूम नर्स। ऑपरेटिंग रूम नर्स का क्या मतलब है, जो सेफ्टी पे इसका फोकस होता है, प्री या पोस्ट सर्जरी में जो वो केयर करता है, तो इसको और नर्स कहते हैं। फिर इसके बाद प्राइवेट नर्स। स्टूडेंट ये प्राइवेट नर्स का क्या मतलब है, 1-to-1 केयर टू पेशेंट्स, जब पेशेंट को 1-to-1 केयर प्रोवाइड किया जाता है तो इसको कहते हैं प्राइवेट नर्स। होम में जो है केयर प्रोवाइड करता है,
प्राइवेट हॉस्पिटल रूम में जो है केयर प्रोवाइड करता है, इसको हम प्राइवेट नर्स कहते हैं। नर्स इंस्ट्रक्टर थी, इंस्ट्रक्शन देती थी। डीन ऑफ द स्कूल ऑफ नर्स एट कैथोलिक यूनिवर्सिटी, कैथोलिक यूनिवर्सिटी में ये स्कूल ऑफ नर्सिंग के डीन थी। ओके, अमेरिका में 1959 में, रिटायर्ड इन 1984, और ये रिटायर्ड हुई थी 1984 में, और डाइड हुई थी, इसकी डेथ हुई थी जून 22, 2007। अभी की बात है, इतनी टाइम नहीं गुजरी है इसमें। ओके, तो ये थी इसके प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो पॉइंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के साथ इसको पॉइंट आउट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट्स में या अपने स्लाइड्स में इसको जो है हाईलाइट करनी है, ताकि पेपर में आप लोगों के लिए आसानी हो। सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी, ओरम मॉडल, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है। इट इज वन ऑफ द ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डोरताई ओरम थ्योरी जो है ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी है, प्रैक्टिस थ्योरी है, या मेटा थ्योरी है, या मिडल रेंज थ्योरी है। तो स्टूडेंट याद रखना, ये ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी है। ओके, the self-care defect theory nursing theory was developed between 1959 and 2001 by Dorothy Oram. Dorothy Oram ने इस थ्योरी को 1959 to 2001 तक जो है इसने डेवलप किया था। ओके स्टूडेंट्स, मतलब 40 ईयर में इसने जो है इसको कंप्लीट किया था। It play a particular attention to the role of patient in their own rehabilitation and self-care. इसका जो particular अटेंशन था इस थ्योरी का, डोरथी ओरम का, तो क्या है, रूल ऑफ पेशेंट, के पेशेंट रूल अदा करे अपनी रिहेबिलिटेशन में, अपनी रिकवरी में और अपने सेल्फ केयर में, कि पेशेंट ने खुद अपना रिहेबिलिटेशन करना है और पेशेंट ने खुद अपना सेल्फ केयर करना है। यही इस थ्योरी का मेन थीम है और मेन मकसद है। और ये बातें किस बुक से जो है लिया गया है, ये पिकन जे से, पिकन जे 2012 से। ओके, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। एजम्पशन क्या है इस थ्योरी के, इसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के एजम्पशंस हैं, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नॉर्मल पीपल हु लाइव इन द कम्युनिटी वांट टू रिमेन एज इंडिपेंडेंट एंड इन कंट्रोल एज पॉसिबल। हर बंदा कम्युनिटी में चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ओके, और वो खुद को कंट्रोल कर सकता हो। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, हर बंदा कम्युनिटी में चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपना सेल्फ केयर खुद करे, वो अपना सब काम खुद करे, किसी को इसकी हाजत ना हो। ओके, सेकंड वन जो है हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल और रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर, और इंडिविजुअल अपने केयर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, इंडिविजुअल अपने केयर के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। ओके, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडिविजुअल एक बंदा अपने लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ओके, थर्ड वन हमारे पास है, people should be responsible for their as well as the care of the needy one in their family. ये लास्ट वन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट तो, बंदा तो, इंडिविजुअल तो अपने लिए भी जो है रिस्पॉन्सिबल है ताकि वो अपना केयर कर सके, लेकिन अपने अलावा अगर इसके फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसको नीड की ज़रूरत है, तो इस पे ये फ़र्ज़ है, चाहिए इसको कि अपने साथ साथ इसका भी वो केयर करे। अपने साथ साथ फैमिली में किसी इल पेशेंट की भी केयर करना, ये भी हमारे पास डोरथी ओरम की एक मेन अजम्पशन है, थर्ड वन। ओके, और ये क्या है, ये ब्लैक 2014 इस बुक से जो है लिया गया है। इसके बाद हमारे पास है पीपल और डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल। पीपल और डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल का क्या मतलब है, इसमें जो है हर बंदे की यूनिकनेस की तरफ इशारा है कि हर बंदा यूनिक है, हर बंदे की अपनी यूनिकनेस है, और हर बंदे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड केयर है। एक बंदे को एक तरह है से जो है केयर ज़रूरी है, दूसरे बंदे को दूसरी तरह जो है केयर ज़रूरी है। एक बंदा जो है इसको एक जैसे डिजीज़ है, दूसरे को दूसरे जैसा, तो मुख्तलिफ़ किस्म के केयर जो है आप लोगों ने इसको प्रोवाइड करना है। इंडिविजुअलाइज्ड केयर, हर बंदे को इंडिविजुअलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है, और हर बंदा जो है, ईच पर्सन जो है, हर बंदे की यूनिकनेस अलग से है। इसके बाद हमारे पास है नर्सिंग इज द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसका क्या मतलब है, इसमें डोरथी ओरम ने इशारा किया है इंटरपर्सनल नेचर ऑफ नर्सिंग को, कि नर्सिंग में इंटरपर्सनल नेचर होना चाहिए। क्लाइंट और पेशेंट के बीच में
कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन होना चाहिए, ओके, इंटरेक्शन होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है 6.1 पेशेंट नॉलेज अबाउट पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम इज नेसेसरी फॉर प्रमोशन ऑफ सेल्फ केयर बिहेवियर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि पर्सन के पास नॉलेज होना चाहिए, हर बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अगर मैंने ये काम किया तो इसकी वजह से मुझे पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके। अगर मैं इस तरह काम करूं, मैं हाथ ना दूं, अगर मैंने हैंड वॉशिंग नहीं की तो फ्यूचर में मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, ओके, डायरिया हो सकता है। तो इस तरह आप लोगों ने पर्सनल नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सेल्फ केयर बिहेवियर आप लोगों का प्रोमोट हो। लास्ट वन क्या है? सेल्फ केयर एंड डिपेंडेंट केयर और बिहेवियर्स लर्नड विदाउट सोशियो कल्चर। इसमें क्या मतलब है इसका? सेल्फ केयर प्रैक्टिस और नॉट इनहेरिटेड। ये जो सेल्फ केयर प्रैक्टिस है ना, ये इनहेरेंट नहीं है, ये माँ बाप की तरफ से आपको नहीं मिलता है, ये आप लोगों ने खुद जो है सीखनी है अपने कल्चर से और सोशल इन्फ्लुएंसेस से। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एजम्पशन है डोरताई ओरम थ्योरी की, जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है, ओके। तो इसको आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, ओके। एक सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी के जो ओरम मॉडल है ना, ग्रैंड नर्सिंग थ्योरी है, या 1959 से 2001 तक ये जो है डेवलप हुई है, या जो ऑन रिहेबिलिटेशन या सेल्फ केयर है, ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर इसके जो मेन एजम्पशंस है वो आप लोगों ने जो है जहन नशीन करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास है मेटा पैराडाइम ऑफ ओरम मॉडल। इसका मेटा पैराडाइम भी हमने डिस्कस करनी है। इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है पर्सन, फिर हमारे पास हेल्थ है, फिर नर्सिंग है और फिर एनवायरनमेंट है, ओके। लेकिन मैंने कहा है कि सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि सर ने सीक्वेंस में दिया हो, लेकिन सीक्वेंस इस तरह है कि पर्सन, हेल्थ, नर्सिंग, एनवायरनमेंट, ओके। सबसे पहले हम पर्सन को डिस्कस करते हैं कि पर्सन का क्या मतलब है। पर्सन इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग द कैपेसिटी टू गेन नेसेसरी नॉलेज ऑफ सेल्फ केयर। एक बंदा, एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें ये कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, खासियत हो, जो सेल्फ केयर के नॉलेज को गेन कर सके कि हमने किस तरह अपना ही सेल्फ केयर करनी है, खुद की केयर किस तरह करनी है। तो अगर ये नॉलेज ये गेन कर सकता है तो इसको डोरताई ओरम ने जो है ये डिफाइन किया है एज ए पर्सन। इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा है कि हैविंग द कैपेसिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर टास्क फैमिलीज, कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल नीड्स। हैविंग कैपेसिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर टास्क, इसमें ये एबिलिटी होना चाहिए कि सेल्फ केयर टास्क वो परफॉर्म कर सके, फैमिली परफॉर्म कर सके, कम्युनिटी परफॉर्म कर सके, इंडिविजुअल नीड परफॉर्म कर सके, ओके। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू कॉग्निटिवली परफॉर्म, डेलीगेट एंड इवैल्यूएट टास्क परफॉर्म। और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो कॉग्निटिवली परफॉर्म कर सके एक चीज़ को। कॉग्निशन किया है, मेमोरी है, आप जो थिंकिंग करते हैं, सोचते हो, माइंड से काम लेते हो, दिमाग से काम लेते हो, ये कॉग्निटिवली परफॉर्मेंस है जो आप लोग करते हैं डेली लाइफ में। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो आप इंटेलेक्ट से काम लेते हैं, सोच समझ से काम लेते हैं, ओके। डेलीगेट एंड इवैल्यूएट टास्क परफॉर्म, जो सेल्फ केयर की नॉलेज आप लोगों ने गेन किया है, क्या आप लोग इस पे कोई और करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं, ओके। तो ये है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू कॉग्निटिवली परफॉर्म्ड, डेलीगेट एंड इवैल्यूएट टास्क परफॉर्म्ड। इसके बाद हमारे पास है डोरता ओरम हेल्थ। हेल्थ क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? promotes function and development within social groups in accordance with human potential, known human limitation and the human desire to return to normal. promote function and development, इंसान इंडिविजुअल के फंक्शन और डेवलपमेंट को आप लोगों ने प्रमोट करना है, चाहे सोशल ग्रुप्स हो, इंडिविजुअल्स हो, ओके। ह्यूमन की जो पोटेंशियल्स हैं या ह्यूमन की जो लिमिटेशंस हैं या ह्यूमन की जो डिज़ायर्स हैं, इसको आप लोगों ने नॉर्मली जो है रिटर्न करनी है, ओके। एक बंदा है, इसका सिस्टम ख़राब है, फंक्शन काम नहीं करता है सही से, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ओके। तो इसको प्रोमोट करना, नॉर्मल में आना, ये हमारे पास हेल्प है, ओके, हेल्थ है, सॉरी। इसके बाद हमारे पास है एनवायरनमेंट। तो इसने ये डिफिनीशन किया है और ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये डिफिनीशन किसने किया है, तो डोरताई ओरम ने कहा कि एनवायरनमेंट covered from 4 dimensions
4 डायमेंशन से एनवायरनमेंट जो है कवर्ड हुआ है। तो इसमें हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट है, ओके। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, हम टच करते हैं, इर्द गिर्द, ये हमारे पास फिजिकल एनवायरनमेंट है। केमिकल एनवायरनमेंट है, मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेज है, मुख्तलिफ किस्म की रिएक्शंस हो रही है, इंडस्ट्रीज़ है, ये केमिकल एनवायरनमेंट है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो आप लोग देखते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह। सोशो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो आपकी सोसाइटी है, कल्चर है, या आपके जो इकोनॉमिक्स है, आपके बजट है, फाइनेंस है, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट है जो एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है डोरटाई-ओरम थ्योरी में। और ये किस बुक से लिया गया है? ये टॉमी एंड एलिगोड 2006 से लिया गया है। नर्सिंग को किस तरह डिफाइन किया है? A professional skilled individual who acknowledge and evaluate health defects of a patient। ये हमारे पास एक प्रोफेशनल स्किल्ड इंडिविजुअल होता है जो हेल्थ डिफेक्ट्स, पेशेंट की हेल्थ नीड को तस्लीम करता है और इसको इवालुएट करता है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है, हमने किस तरह इसको जो है केयर करनी है। ये है नर्सिंग डोरटाई-ओरम की डिफिनेशन। Nurse plan and implement care based on actual and potential health defects of the client। क्लाइंट को जिस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसके लिए नर्स ने प्लान बनानी है और केयर को इम्प्लीमेंट करना है किस बेस पे? एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ डिफेक्ट्स पे, ओके। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके स्टूडेंट्स। यूनिक कंसेप्ट्स ऑफ ओरम मॉडल, डोरटाई-ओरम के जो यूनिक कंसेप्ट्स है इस थ्योरी के, तो इसको हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जो एमसीक्यूज़ मेरे पेपर पेशावर सिल रीजन में आए हैं, इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि ये एमसीक्यूज़ फिर भी रिपीट हो सकती है। ओरम सेल्फ केयर मॉडल, ओरम सेल्फ केयर मॉडल है तो इसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में हमारे पास क्या होता है? सेल्फ केयर क्या होता है? एक इंडिविजुअल खुद की केयर करता है तो इसको सेल्फ केयर कहते हैं, ओके। एक इंडिविजुअल खुद का किस तरह केयर करता है, एक बंदा अपना केयर किस तरह करता है, इसको सेल्फ केयर कहते हैं, ओके। तो इसमें सेल्फ केयर है नंबर फर्स्ट। सेकंड वन, इसमें सेल्फ केयर एजेंसी है, ओके। फिर इसमें सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज है और फिर थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इससे जो एमसीक्यूज आए हैं इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद सेल्फ केयर डिफेक्ट्स है तो इसमें 5 मेथड्स ऑफ हेल्पिंग है, इसको भी डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड वन है हमारे पास और इसमें क्या है? नर्सिंग सिस्टम है। इसमें होली कंपेंसेटरी है और पार्शली कंपेंसेटरी है और सपोर्टिव एजुकेटिव है। इसके बाद हम इस थ्योरी के स्ट्रेंथ और इसके लिमिटेशन डिस्कस करेंगे और फिर रेफरेंसेस को और फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने सेल्फ केयर को डिस्कस करनी है नेक्स्ट स्लाइड से। सेल्फ केयर थ्योरी क्या होता है? सेल्फ केयर थ्योरी हमारे पास है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के 4 कंसेप्ट्स हैं। नंबर फर्स्ट सेल्फ केयर को डिस्कस करना है, नंबर सेकंड सेल्फ केयर एजेंसी को डिस्कस करना है, थर्ड वन सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज को डिस्कस करना है और फोर्थ वन थेराप्यूटिक सेल्फ केयर डिमांड को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट ये पेपर में आ सकती है, ओके, कि सेल्फ केयर थ्योरी में क्या क्या जो है इंक्लूड है और क्या क्या जो है एक्सक्लूड है। तो कल पेपर में आप लोग के लिए कोई मसला ना हो, इसलिए आप लोग इसको जो है जहन नशीन कर ले, ओके। और ये जो सेल्फ केयर रिक्वेस्टी है ना, तो इसमें फिर मजीद 3 ब्रांचेस है। नंबर फर्स्ट इसमें यूनिवर्सल है, नंबर सेकंड इसमें डेवलपमेंटल है, नंबर थर्ड इसमें हेल्थ डेविएशन है, ओके। चले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ केयर क्या होता है? एक्टिविटीज ऑफ पर्सन टू डू ऑन हिज हर ओन इन मेंटेनिंग देयर हेल्थ एंड वेलबींग। एक इंडिविजुअल की वो एक्टिविटीज जो अपना ख्याल रखता है, अपना केयर करता है ताकि इसके हेल्थ, ताकि वो अपना हेल्थ मेंटेन रखे और वेलबींग को मेंटेन रखे, ताकि इसको कोई इलनेस, कोई सिकनेस, कोई डिजीज ना हो। इंडिविजुअल की वो एक्टिविटीज जो अपने लिए जो है केयर करता है ताकि इसका हेल्थ और इसका जो वेलबींग है वो मेंटेन हो, इसको कहता है सेल्फ केयर। अपना ख्याल खुद रखना, इसको कहते हैं सेल्फ केयर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। When there is demand to care for oneself and the individual is capable to meet the demand, self care is possible। अगर एक बंदे को केयर की जरूरत है और वो खुद अपना केयर कर सकता है, इसको जिस चीज की डिमांड है वो इसको पूरा कर सकता है, तो सेल्फ केयर इज पॉसिबल। सेल्फ केयर पॉसिबल है, वो अपना सेल्फ केयर जो है कर सकता है।
तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स। ओके, इसके बाद हमारे पास है सेकंड वन, सेल्फ केयर एजेंसी। स्टूडेंट ये सेल्फ केयर एजेंसी पेशावर सिल रीजन 2025 अभी जो हमारे पेपर है पेपर हुई है नर्सिंग थ्योरी की, ये एमसीक्यूज आ चुका है। द एबिलिटी फॉर एंगेजिंग इन सेल्फ केयर, इंसान की वो एबिलिटी, वो खुसूसियत, वो खासियत जो अपने सेल्फ केयर में एंगेज हो सकता है। एक बंदा अगर अपनी बॉडी में सेल्फ केयर में एंगेजमेंट हो, एंगेज हो, वो अपने सेल्फ केयर में बिजी हो, ओके, तो इसको सेल्फ केयर एजेंसी कहते हैं। तो ये हमारे पेपर में आ चुका है कि द एबिलिटी ऑफ एंगेजिंग इन सेल्फ केयर मेनली अफेक्टेड बाय एज, और ये सेल्फ केयर एजेंसी एज, लाइफ एक्सपीरियंस और हेल्थ और अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज पे जो है अफेक्ट हो सकती है। ओके, तो ये एमसीक्यूज मेरे पेपर में आ चुका है पेशावर सिल रीजन में अभी। तो सेल्फ केयर एजेंसी क्या है? एक बंदा अपने सेल्फ केयर में कितना बिजी है, कितना एंगेज है। ओके, तो ये एंगेजमेंट एज, अगर किसी बंदे का एज कम है तो वो अपना हेल्थ केयर सेल्फ केयर ज़्यादा करेगा। अगर एज ज़्यादा है, बूढ़ा है बंदा, ओल्ड है, तो वो फिर क्या होता है, सेल्फ केयर से नहीं करेगा। लाइफ एक्सपीरियंस, अगर किसी बंदे का लाइफ एक्सपीरियंस है, इसने अपना सेल्फ केयर नहीं किया था, इसको डिजीज़ हुआ था, तो अब वो ख्याल करेगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर एक बंदा है, इसको कोई डिजीज़ नहीं हुआ है, तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपना ख्याल नहीं रखेगा। अगर किसी बंदे का हेल्थ ठीक है तो वो खुद को जो है क्या करेगा, मोटिवेट करके वो अपना ख्याल रखेगा। अगर किसी का हेल्थ ठीक नहीं है या अवेलेबल रिसोर्स, जितना अवेलेबल रिसोर्स है, रिसोर्स अवेलेबल हो, इसके मुताबिक बंदा जो है हेल्थ केयर एजेंसी में बिजी होता है। इसके बाद हमारे पास है सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज। व्हाट इज सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज? एक्शंस डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोविजन ऑफ सेल्फ केयर। इंसान, इंडिविजुअल की वो एक्शंस, वो काम जो इसका जो सेल्फ केयर है ना, इसके प्रोविजन करता है। प्रोविजन क्या होता है? प्रोवाइड समथिंग फॉर यूज, किसी चीज को प्रोवाइड करना ताकि इसको बंदा यूज कर सके। तो एक्शंस डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोविजन ऑफ सेल्फ केयर। ओके, सेल्फ केयर के लिए जो एक्शन आप प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ केयर के लिए आप जो कोशिशें करते हैं, तो इसको सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज कहते हैं। इसमें हमारे पास यूनिवर्सल भी है, डेवलपमेंटल भी है, हेल्थ डिविएशन भी है। चले इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स। ओके, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज में हमारे पास 8 पॉइंट्स है। ओके, USC और S, इसका क्या मतलब? यूनिवर्सल सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज स्टैंड फॉर USC और S, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 एलिमेंट्स। इसमें 8 एलिमेंट्स है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इसमें एयर है, फूड है, वाटर है, एलिमिनेशन एक्सक्रीशन है, एक्टिविटी रेस्ट है और सोशल इंटरेक्शन है, फंक्शन वेलबींग है और नॉर्मेल्सी है। नॉर्मेल्सी हस्ब मामूल में बंदा जो काम करता है, जो कुछ मेहनत करता है। ओके, तो ये 8 चीज़ें हैं। इसमें जो है आप लोगों ने जो है इसको रटा करना है ताकि पेपर में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ जो है यूनिवर्सल सेल्फ रिक्वेस्टीज में है, तो फिर आप लोगों को याद हो। ओके, इसके बाद हमारे पास है डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज। तो डेवलपमेंटल में क्या है? स्पेसिफाइड टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में एक बंदे के जो ग्रोथ होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये क्या है? ये डेवलपमेंटल सेल्फ केयर रिक्वेस्टीज है। इसमें हमारे पास क्या है? एडजस्टिंग टू न्यू जॉब, बंदा न्यू जॉब के साथ जो है एडजस्ट होता है, या एडजस्टिंग टू बॉडी चेंजेस, या इसका बॉडी जो है चेंजेस के लिए एडजस्ट होता है। इंसान के लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस आते हैं ना। पहले जो है बंदे के एज जो है 8 होता है, फिर 16 एज, फिर 22, फिर जो है बंदा जो है इस तरह एज ज़्यादा होता है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बॉडीज़ के साथ एडजस्ट होता है। व्हाट इज़ हेल्थ डिविएशन? बंदे का जो हेल्थ होता है, ओके, नॉर्मली जब वो नॉर्मली से डिविएट करता है, इनहिराफ करता है, ओके, लाइन से जो है हटता है, बंदा बीमार होता है, ये जो है सिकनेस की तरफ जाता है, इलनेस की तरफ जाता है, तो ये क्या है? ये हेल्थ डेविएशन है। हेल्थ ठीक से नहीं होता है तो ये हेल्थ डेविएशन होता है। ओके, द कंडीशन इन विच साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट इज अल्टर्ड टेम्परली और परमानेंटली। जब एक बंदे के फिजियोलॉजिकल, इसके जो बॉडी सिस्टम है, या स्ट्रक्चरल एनाटॉमिकल जो है,
या साइकोलॉजिकल फंक्शन जो माइंड के लिहाज से हैं, या बॉडी पार्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, इसमें टेम्पररी या इसमें परमानेंटली जब चेंज आते हैं तो इसको हम कहते हैं हेल्थ डेविएशन। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, हेल्थ डेविएशन, यूनिवर्सल सेल्फ इक्विटी और डेवलपमेंटल सेल्फ इक्विटी ये किस चीज़ में जो है इंक्लूड है? सेल्फ केयर रिक्वेस्टी में ये जो है इंक्लूड है। ओके, इसके बाद हमारे पास है और सॉरी इसमें क्या जो है एग्जांपल है, मेंटल रिटार्डेशन है। बंदे की जो मेंटली, इसका मेंटली लेवल ठीक था, अब मेंटली रिटार्डेशन है, वो मेंटली एक्टिव नहीं है। ओके, मेंटली इसका माइंड जो है सही से काम नहीं करता। या कोस्मेटोज स्टेट जो है, कोमेटोज स्टेट जो होता है, सॉरी, ओके, बंदा पहले जो है ठीक था, अब कोमा में है, इस तरह वगैरह वगैरह। थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डिफेक्ट्स, ये हमारे पास 2 नंबर है, जो सेल्फ केयर डिफेक्ट्स के जो 5 स्टेजेस है, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। 5 मेथड्स ऑफ हेल्पिंग। ओके, तो व्हेन एन इंडिविजुअल इज नॉट कैपेबल टू मीट द डिमांड ऑफ सेल्फ केयर डिफेक्ट्स ऑकर, जब एक बंदा खुद का सही से केयर नहीं करता, इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपने बॉडी की डिमांड्स को पूरा करे, तो सेल्फ केयर जो है, सेल्फ केयर डिफेक्ट्स जो है अकर होता है। बंदा जो है फिर काम नहीं करता है, नर्स इसका जो है केयर करता है, या इसके घर में कोई असिस्टेंट है वो इसका जो है हेल्प करता है। दिस इज द की टू ओरम थ्योरी। ओरम थ्योरी की ये की है, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डिफेक्ट्स, ये ओम थ्योरी के जो है क्या है, की है। स्टूडेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, इट डिस्क्राइब हाउ पीपल कैन बी हेल्प थ्रू नर्सिंग। नर्सिंग के जरिए लोगों के हेल्प किस तरह होता है, लोगों का जो हेल्प है, ओके, हॉस्पिटल में या घर में, तो किस तरह इसके जो है नर्सिंग जो है हेल्प करता है। ओके, इसका मतलब ये है हाउ पीपल कैन बी हेल्प थ्रू नर्सिंग, लोगों को किस तरह मदद मिलता है नर्सिंग से। ओके, तो इस थ्योरी में हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 5 मेथड्स ऑफ हेल्पिंग ए पेशेंट है, पेशेंट के हम मदद करते हैं, तो इसके लिए 5 मेथड्स हैं। टीचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टीच करना है कि इस तरह आप लोगों ने करना है। एक्टिंग और डूइंग फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए काम करना है या एक्टिंग करना है आप लोगों ने। ओके, और सपोर्टिंग पेशेंट, पेशेंट को सपोर्ट करना है। डायरेक्टिंग पेशेंट, पेशेंट को डायरेक्शंस देनी है कि इस तरह आप काम करना है, इस तरह नहीं करना है। प्रोवाइड बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ आती है या नहीं आती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो। इसके बाद हमारे पास है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, ये 3rd नंबर है। थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम, नर्सिंग सिस्टम की जो थ्योरी है, इट डील हाउ द पेशेंट केयर नीड विल बी मीट बाय नर्स, पेशेंट और बोथ। इट डील्स हाउ द पेशेंट केयर नीड्स, किस तरह पेशेंट को केयर की नीड होता है। ओके, और विल बी मीट बाय नर्स, पेशेंट और बोथ, और किस तरह नर्स इस नीड को पूरा करता है। ये है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। ओके, मतलब पेशेंट को केयर की ज़रूरत होता है और नर्स इस पेशेंट के केयर को किस तरह जो है पूरा करता है। ओके, इसको प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास है थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम। If there is self-care defects or if there is difference between self-care agency and therapeutic self-care demands, nursing is required. अगर self-care defects हैं, बंदा खुद का जो है केयर नहीं कर सकता है, इसका जो नीड है वो इसको जो है पूरा नहीं कर सकता है, तो नर्सिंग की ज़रूरत हो सकती है। ओके, फिर नर्स एज असिस्टेंट इसका काम करेगा और इसका हेल्प करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग थ्योरी की क्लासिफिकेशन किया है। To meet the self-care requests of patient, nursing system is divided into 3 classes. ये 3 classes में डिवाइड किया गया है। होली कंपेंसेशन सिस्टम, पार्शियली कंपेंसेशन सिस्टम, सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम। ये 3 सिस्टम है, इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट हमारे पास है होली कंपेंसेटरी सिस्टम। होली कंपेंसेटरी सिस्टम में क्या होता है? Individual is unable to perform need self-care actions either due to inability or medical prescription. इसमें एक इंडिविजुअल जो है अपना सेल्फ केयर जो है परफॉर्म नहीं कर सकता है। ओके, ये दोनों सिचुएशन में होता है, या तो इसमें एबिलिटी नहीं है कि वो अपना सेल्फ केयर कर सके, या वो कर सकता है लेकिन डॉक्टर ने इसको मना किया है किसी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन की वजह से। ओके, नीड टोटल नर्सिंग केयर, इसको टोटल नर्सिंग केयर की नीड होता है। नर्स ने इसको 100% जो है नीड प्रोवाइड करनी है होल कंपेंसेटरी सिस्टम में।
नर्स ने इसके साथ होली जो है कंपेंसेशन करनी है स्टूडेंट्स। ओके, इसमें इंडिविजुअल अनेबल होता है, वो सेल्फ केयर एक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, चाहे वो खुद नहीं कर सकता है, इसकी बॉडी में इतना दम नहीं है, या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की वजह से इसको इजाज़त नहीं है कि वो इस तरह काम कर सके। ओके, तो नीड्स टोटल नर्सिंग केयर, इसको टोटल नर्सिंग केयर की नीड होती है। ओके, फिर इसके बाद सेकंड वन है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेरे पेपर में ये एमसीक्यूज आ चुका है कि पार्शियली कंपेंसेटरी सिस्टम। ओके, पेशेंट एंड नर्स बोथ और एक्टिव, इसमें पेशेंट और नर्स दोनों एक्टिव होते हैं टू मीट द सेल्फ केयर, ताकि वो इसको जो सेल्फ केयर की नीड होता है ताकि वो इसको मिल जाए अब पेशेंट को। ओके, तो इसमें पेशेंट और नर्स 50-50 काम करता है, तो ये पार्शियली कंपेंसेटरी सिस्टम होता है। लास्ट वन हमारे पास है सपोर्टिव एजुकेटिव सिस्टम, इसमें इंडिविजुअल पेशेंट इंडिपेंडेंटली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है ताकि इसको गाइडेंस मिल जाए, इसको एजुकेट किया जाए कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, और इसके अलावा वो खुद अपना काम कर सकता है, लेकिन इसको डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है इसमें सपोर्टिव एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेटिव सिस्टम में। ओके, द पर्सन कैन परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंटली, पर्सन या पेशेंट ऑल एक्टिविटीज को जो है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकते हैं, बट नीड टू लर्न हाउ टू मीट द थेराप्यूटिक डिमांड ऑफ सेल्फ केयर, लेकिन इसको थेराप्यूटिकली डिमांड का पता नहीं होता कि मेरे बॉडी के लिए कितना डोज, कितना चीज़ जो है ज़रूरी है, तो नर्स इसको एज असिस्टेंट काम करता है। पर्सन नीड सम मैनर्स ऑफ असिस्टेंस, और इसमें नर्स जो है एज असिस्टेंट इसका जो है ख्याल रखता है। ओके, तो ये है सपोर्ट एजुकेटिव सिस्टम। और हमारे पेपर में ये भी एमसीक्यूज आ चुका है कि नीचे जो दी गई है ना, इसमें कौन सा जो है नर्सिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं है, तो हमारे पास होली कंपेंसेटरी सिस्टम भी अलाउ है, पार्शियली कंपेंसेटरी सिस्टम भी अलाउ है, और सपोर्ट एजुकेटिव सिस्टम भी अलाउ है, और एक जो है ऐसा दिया होता है या ऐसा दिया गया था जो नर्सिंग सिस्टम में नहीं था। तो इस तरह एमसीक्यूज आ चुके हैं पेपर में। इसके बाद स्ट्रेंथ की बात है। ओके, तो इस थ्योरी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, सेल्फ केयर डिफेक्ट्स स्पेसिफिक टू नर्सिंग, सॉरी, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ है। इसके स्ट्रेंथ क्या है, इस थ्योरी का जो स्ट्रेंथ है, किस चीज़ पे इसने फोकस किया है। ओके, और ये इसके जो मेन पावर है, मेन पॉइंट है, प्रोमोट इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंस को प्रोमोट करता है कि पेशेंट खुद का केयर खुद करे, अपना केयर खुद करे, और कैन बी यूज इन मल्टीपल नर्सिंग स्पेशलिटीज़, ये मल्टीपल नर्सिंग स्पेशलिटीज़ में ये थ्योरी जो है यूज़ होती है। मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और ये जो है ह्यूमन स्ट्रक्चर और फंक्शन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है। द थ्योरी क्रिएट ए कोऑर्डिनेटेड नर्सिंग केयर प्लान, और ये नर्सिंग केयर प्लान को क्रिएट करता है कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में। ओके, और केयर डिफेक्ट्स इज डिफिशिएंट टू नर्सिंग, और अगर केयर डिफिसिट्स है तो नर्सिस ने जो है इसको स्पेसिफिकली जो है परफॉर्म करना है, केयर को प्रोवाइड करना है, ये नर्स का जिम्मेदारी है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रेंथ है इस थ्योरी का। प्रोवाइड जनरल फाउंडेशन फॉर नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर के लिए जनरल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ये भी ठीक है। कैन यूटिलाइज टू फार्मूलेट नर्सिंग करिकुलम, और ये नर्सिंग करिकुलम को फार्मूलेट और यूटिलाइज करते हैं। ओके, डेवलप नर्सिंग रिसर्च एजुकेशन एंड एडमिरेशन, तो ये नर्सिंग रिसर्च और एजुकेशन पे भी जो है फोकस करता है। और इस थ्योरी की जो लिमिटेशंस है वो क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डज नॉट एड्रेस कल्चरल नीड्स, इस थ्योरी में आप लोगों ने कहीं भी कल्चर की बात नहीं सुनी होगी, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। ओके, और रिपीटेटिव टर्म्स, इसमें रिपीटेटिव टर्म्स बहुत ज़्यादा है जो बंदे को कंफ्यूज करता है, जो कंफ्यूजिंग है। सेल्फ केयर एजेंसी, सेल्फ केयर रिक्वेस्ट, सेल्फ डेफिसिट, सेल्फ वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के जो एटसेट्रा मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो बंदे को कंफ्यूज कर सकता है कि ये क्या है, नर्सिंग सिस्टम, नर्सिंग डेफिसिट्स वगैरह वगैरह, इस तरह कंपेंसेटरी और होली कंपेंसेटरी और सपोर्ट एजुकेटिव कंपेंसेटरी, और ये इस तरह। ओके, और साइकोलॉजिकल नीड्स नॉट वेल डेवलप्ड इन द थ्योरी, इस थ्योरी में जो है साइकोलॉजिकली नीड्स पे कोई बात नहीं हुई है, और ओनली यूज्ड फॉर इल नॉट इन वेल, ये इल पे बंदे के लिए होता है, पेशेंट के लिए होता है, नॉट फॉर वेल, वेल बंदे के लिए, ठीक बंदे के लिए ये थ्योरी अप्लाई नहीं होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने कंप्लीट किए। अब इसके बाद इस पे एक एग्जाम्पल दिया है सर ने, इसको आप लोग खुद रीड करें। अगर फिर भी कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये पेपर में इंक्लूड नहीं होता है, लिमिटेशन तक आप लोगों के पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो KTH एक एग्जाम्पल दिया है,
और ये फिर इसने सॉल्व किया है, आप खुद जो है देख सकते हैं, इसको थ्योरी को अप्लाई किया है इस पर। तो अगर किसी को इस थ्योरी का कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये रेफरेंसेस हैं, अगर कोई चाहता है कि मैं इसको डिटेल में पढूं तो इस रेफरेंसेस पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।